नौकरी पेशा लोगों के सामने बड़ी समस्या ये होती है कि सैलरी मोटी होती है लेकिन जो सैलरी जेब में आती है वो छोटी होती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इनकम टैक्स कट जाता है। नौकरी पेशा लोग टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे हैं और आज हम आपको टैक्स बचाने के साथ साथ मोटी कमाई का मंत्र देने वाले हैं। कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके टैक्स भी बचा सकते हैं और मोटी कमाई भी कर सकते हैं। फायदे के फंड में आज हम आपको यही बताएंगे और मैं हूं श्रेया ठाकुर। NETELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के जरिए आपका टैक्स भी बचता है और रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। अगर आपको टैक्स बचाना है तो ELSS में आज से ही SIP शुरू कर सकते हैं। ELSS एक तरह से म्यूचुअल फंड्स ही होती है, फर्क बस लॉक इन पीरियड का होता है। लॉक इन पीरियड से मतलब है जब तक ये अवधि खत्म नहीं हो जाती आप अपने फंड से पैसा नहीं निकाल सकते। अमूमन ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड निवेश पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती और ELSS में लगाई रकम पर आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। म्यूचुअल फंड्स की तरह ELSS स्कीम में भी एक मुश्त और SIP के जरिए पैसा लगा सकते हैं। अमूमन रिटर्न भी ELSS में म्यूचुअल फंड्स की तरह से मिलता है। ELSS में फंड मैनेजर्स ही आपकी निवेश की रकम को मैनेज करते हैं। ELSS के पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो कुछ फंड्स ने निवेशकों को 40% तक का अच्छा खासा रिटर्न दिया है और वो आंकड़े अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले 1 साल में क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड ने 40% का रिटर्न दिया है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 33%, बैंक ऑफ इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड ने भी 33%, वहीं मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड ने 32% और HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड ने 30% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि रिटर्न के मामले में ELSS स्कीम काफी फायदेमंद होती हैं। अगर आप टैक्स सेविंग के साथ साथ मोटी रकम जोड़ना चाहते हैं तो ELSS स्कीम फायदेमंद साबित हो सकती है। ELSS के जरिए आप करोड़पति बनने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं और क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड का ही उदाहरण लेते हैं और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं। क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड ने पिछले 10 साल में 25% का सालाना रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। मान लीजिए अगर किसी निवेशक ने 10 साल पहले इस फंड में लगाए होते 10,000 रुपए यानी 10,000 रुपए की SIP की होती तो आज 53 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो जाता। और अगर किसी निवेशक ने 20,000 रुपए की SIP 10 साल के लिए इस फंड में की होती तो आज उनका पैसा 1 करोड़ 6 लाख रुपए की रकम हो जाती। तो जिन नौकरी पेशा लोगों का टैक्स कट रहा है और 80C के तहत निवेश का विकल्प खोज रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए ELSS फंड्स में निवेश ठीक साबित हो सकता है। लेकिन इन फंड्स में रिस्क भी होता है क्योंकि फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी में लगाते हैं। तो जब भी आप ये फंड में पैसा लगाने का सोचो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।